श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज हम महाराज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है सफला एकादशी, इसके कथा के और इसके महत्व के बारे में जानेंगे कि क्या इस एकादशी के करने का महत्व है, और इसकी जो भक्त एकादशी करते हैं तो वो कथा अवश्य सुनते हैं। तो इसकी कथा क्या है, कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी, बहुत भक्ति भाव से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि एकादशी कौन सी तिथि को पड़ रही है। तो महाराज ये सफला एकादशी जो है वो आरंभ हो रही है 25 दिसंबर 2024 रात्रि 10:29 पर ये आरंभ हो रही है महाराज, और इसका समापन हो रहा है 27 दिसंबर 2024 को रात्रि 12:43 पर। तो महाराज उदया तिथि जो हमें मिल रही है वो है 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को हमें ये व्रत रखना है। तो ये व्रत हमें कब करना है? 26 दिसंबर गुरुवार को ये व्रत हमें रखना है उदया तिथि के अनुसार। और इसका पारण समय है महाराज 27 दिसंबर 2024 को प्रातः 7:09 पर से, और ये होगा प्रातः ही 8:50 तक का समय है, इसके पारण का समय है महाराज 27 दिसंबर का। तो आइए, ये हमने जाना कि इस तिथि का व्रत कब है, सफला एकादशी का व्रत कब है और पारण समय क्या है। तो अब आइए हम इसका महत्व जान लेते हैं महाराज। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम की एकादशी होती है महाराज। उस दिन बहुत ही विधि विधान से और भाव से भगवान नारायण की पूजा होती है, और ये कल्याणकारी एकादशी होती है महाराज। इस एकादशी को जो है नाम और मंत्र का उच्चारण करके भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए फलों के द्वारा। इसका बहुत महत्व है कि ऋतु फल जो भी हो उसमें नारायण की हमें पूजा करनी है। तो उसी तरह से जैसे हर एकादशी में हम करते हैं, भोर में प्रातः जल्दी उठ करके, सूर्योदय से पहले उठ करके हमें शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के, स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके हमें पूजा पाठ करनी है महाराज। और उसमें भगवान श्री हरि को जो है स्नान करवा करके, स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहना करके, उनका श्रृंगार करके एक सुंदर आसन दे उनको, और फिर उनका ऋतु फलों से, फूल से जो है और मंत्रों से भगवान की पूजा करें। तो और इस दिन सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का बहुत महत्व है महाराज। और एक और महत्व है महाराज, वो मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है वो सफला एकादशी की रात्रि में जागरण से प्राप्त हो जाता महाराज। देखिए, 5000 वर्ष तक तपस्या करने का पुण्य फल सिर्फ एक सफला एकादशी की रात्रि में जागरण का से मिल जाता है महाराज। तो इसमें आसपास में इकट्ठे होके जरूर, चाहे 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा जागरण नहीं कर सकते, तो लेकिन 1-1.5 घंटा आप लोगों को इकट्ठे होके, सब परिवार को या आस पड़ोस को जागरण अवश्य करना चाहिए। चलिए, अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी करवाएं, और इस मेरी वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए महाराज, अब हम सुनते हैं इसकी सफला एकादशी की कथा की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि चंपावती नगरी में जो है एक महिष्मान नाम के राजा राज्य करते थे। उस राजा के जो है 5 पुत्र थे महाराज। उन पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम लुम्भक था। राजा नाम का पुत्र महापापी, राजा का जो ही लुम्भक नाम का जो पुत्र था वो महापापी था। वो हमेशा पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन का व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्बक सबके द्वारा त्याग दिया गया तो वो सोचने लगा कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए,
अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को जो है वो अपने पिता की नगरी में जाकर के चोरी करने लगा तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता, उनको कष्ट देता था। कुछ दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी जो है राजा के भय से उसको छोड़ देते थे। वो कहता था कि मैं राजा का पुत्र हूँ। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को वो वन बहुत प्रिय था। उस वन को क्रीड़ा स्थल मानते थे भगवान। जिस जंगल में वो रहता था उसमें वन में रहता था उसमें एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे वो महापापी लुम्बक रहता था। कुछ दिनों के बाद पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण जो है उसके पास वस्त्र नहीं थे महाराज, तो शीत के मारे, ठंड के मारे वो मूर्छित हो गया और ठंड के कारण वह रात्रि को ना सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि उसकी बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी जो है उसकी मूर्छा नहीं गई, वो बेहोश ही पड़ा रहा। सफला एकादशी के दोपहर तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसको उसके शरीर में कुछ गर्मी मिली तब उसे थोड़ा होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में वो लुम्बक चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर पड़े हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर गए थे, यानी कि अस्त हो गए थे। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के समीप रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, हे नारायण, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि में को उसको नींद नहीं आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो और उसके समस्त पापों को भगवान ने नष्ट कर दिया। प्रातःकाल होते ही वह एक ही दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तु से सजा हुआ आया और उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करो। लुम्बक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोला, हे भगवान, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह करके सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य सौंप करके जो है पिता वन में चले गए। अब लुम्बक जो है शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी शादी हुई और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो नारायण का परम भक्त बन गया। वो सदैव नारायण की पूजन में लगा रहता था महाराज। तो वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। इसमें स्वयं भगवान कहते हैं अर्जुन को कि इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। तो महाराज ये जो है कथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है, ये सफला एकादशी का व्रत। इसलिए मैं कहती हूँ कि एकादशी अपने जीवन में जो है सबको एक बार तो, सारी एकादशियाँ एक बार तो अवश्य करनी चाहिए महाराज। और अंत में इसी के साथ मैं आपको विदा लेती हूँ आपसे। और पद्म पुराण के अनुसार देखिए जो लिखा गया है, मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर कोई व्रत करता है नहीं करता है उसको कथा अवश्य सुननी चाहिए। देखिए मैं नहीं कह रही, ये लिखा हुआ है इसमें कि इसकी महिमा को पढ़ने या सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। तो ये पुराणों में
जो लिखा है वही मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। चलिए इसी के साथ, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस महिमा को अवश्य सुने, इस कथा को इस दिन अवश्य आप सुने। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। और मेरी इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।